हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपना चैप्टर चल रहा था 5 इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हमने 5 एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल थे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो मैंने कहा था फर्स्ट और सेकंड कर लेना और मेरे को कमेंट में बताना, है ना। लेकिन अब तक किसी का भी कमेंट नहीं आया है। तो ना तो तुमने ये कहा कि हुए हैं, ना ही तुमने ये कहा नहीं हुए, है ना। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो चलो हम कर लेते हैं फिर भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम पढ़ रहे हो। तो मैं स्टार्टिंग से कराता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। देखो क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। इसमें हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 1 - 2 and 3, 1 - 2 3, 1 2 1 x 2 - 3। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये मान के चलो, है ना, कि x की किस वैल्यू के लिए ये क्या होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है ना। तो हमें क्या फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो ये कोई ए मैट्रिक्स है एक, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम डिटर्मिनेंट से फाइंड कर लेते हैं। किससे, डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए के लिए हमें इसे डिटर्मिनेंट ए के रूप में लिखना होगा 1 2 1 x 2 - 3। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए। अब क्या कर देते हैं, किसी भी एक रो और कॉलम के साथ इसका हम क्या कर लेते हैं, एक्सटेंशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो देखो एक्सपेंशन करते हैं किसके लिए, फर्स्ट वाली लाइन के लिए। तो 1, देखो फर्स्ट वाली लाइन के लिए करते हैं 1 तो आ गया, 2 × -3 -6 एंड 2 × 1 तो होएगा 2, यानी कि माइनस का 2। ठीक। तो सबसे पहले लिए किसके लिए किया है हमने, 1 के लिए किया है। किसके लिए किया है, 1 के लिए। तो ये -3 नहीं है ना, देखते हैं क्वेश्चन में, ये -3 नहीं है, ये गलत लिख लिया। ठीक। तो ये होगा 6 - 2। अब लेते हैं -2 के लिए। किसके लिए, -2। तो ये लाइन और ये लाइन गई, 3 माइनस का x, 3 - x। अब आएगा +3 के लिए। किसके लिए, +3 के लिए 2 - 2x, 2 - 2x। ठीक। ए डिटर्मिनेंट देखो 6 - 2 4, 4 × 1 1। ठीक। अब ये देखो 2 - 3 माइनस का 6 प्लस के 2x, 3 × 2 6 माइनस के 6x। ठीक है। तो देखो +6 कैंसिल। अब ये क्या हो रहा है, देखो माइनस माइनस प्लस एंड -6x। तो ये माइनस था, ये 3 किसका है, 3 है अपने पास पॉजिटिव। कैसा है, 3 अपने पास पॉजिटिव। तो 6 से 6 तो -2 भी किसका है, माइनस का, और -6। तो देखो देखते हैं क्या गड़बड़ है यहाँ। किसके लिए, -2 के लिए किया। तो 1 माइनस का x, तो ये हो जाएगा 3 बन जा 3 एंड -x का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, -2 से। तो माइनस माइनस +2 होना, +2। देखो ये माइनस का 2 है और माइनस साइन वैसे आएगा, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो ये तो हो जाएगा प्लस के 6x, जैसे ये प्लस हुआ था ना। तो देखो 4, ये हो जाएगा 2 × 3 6
माइनस प्लस, और ये हो जाएगा माइनस के 2x, ये तो हो जाएगा माइनस का 6 और ये होगा माइनस के 2x, ठीक है ना। क्योंकि देखो प्लस माइनस प्लस, तो ये किसका है, पहले से ही ऑलरेडी किसका गिवन है, माइनस का गिवन है। किसका गिवन है, माइनस का गिवन है, ठीक है। तो देखो अब ये 3 2 जा 6 प्लस है ही, और ये हो जाएगा माइनस का 6x, ठीक है। तो ये भी कैंसिल नहीं होगा। तो देखो 6 + 6 12 + 4 16 माइनस के 8x = 0। हमें क्या है, नॉन सिंगुलर ही तो प्रूफ करना है इसको। क्या प्रूफ करना है, नॉन सिंगुलर। तो क्या सिंगुलर है ना, किसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंगुलर होगी, है ना। तो = में क्या रखिए, 0 रखा, ताकि क्या हो, हमें किसकी, x की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए क्या हो, सिंगुलर, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना। तो इसको = में 0 रखेंगे तभी तो इसकी वैल्यू हमें पता चलेगी। तो देखो 8x = क्या हो गया, 16, देन x = 16/8 2, ठीक है। तो देखो यहाँ x की वैल्यू 2 रख दो, 2 16 - 16 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। तो x की वैल्यू 2 पुट करने पर ये जो मैट्रिक्स है कैसी हो जाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये हो गई अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो कुछ नहीं किया, केवल वैल्यू फाइंड किया इस मैट्रिक्स की, किससे, डिटर्मिनेंट से, ठीक है। बस ये कैलकुलेशन अच्छे से देखना, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 - 8x = 0, 8x = 16 एंड x = 16/8, कितना आ गया, 2। तो जब x की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे ना यहाँ पर, तो ये जो मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, इफ मैट्रिक्स A इज (1 3 1 -1 0 0 2 - 2 3, यही है 2 - 2 3, देन फाइंड एडजॉइंट A। फाइंड क्या करना है हमें, एडजॉइंट A एंड प्रूव, वही जो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं कि ADJ एडजॉइंट A इंटू A = डिटर्मिनेंट I = A इंटू एडजॉइंट A, ठीक है। हम पहले भी कई बार ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं और फिर से हमें ऐसा कि ऐसा ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो देखो हमें एडजॉइंट A क्या करना है, फाइंड करना है, और डिटर्मिनेंट A I से हमें प्रूफ करना है A से मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट A प्रूफ करने फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट A, ठीक। तो देखो डिटर्मिनेंट A फाइंड करते हैं, इससे फाइंड करते हैं ना, क्योंकि ये 2 0 है तो सेकंड रो से करेंगे। तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, 3 × 3 9, 2 -2 एंड माइनस क्या हो जाएगा, +2, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 11। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या आ गई, 11। तो ये क्या हो जाएगा, A इंटू में I, क्या है यही लिखता हूँ, देखो मैं A इंटू I = क्या हो जाएगा, 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1, सीधी लाइन है ना, ठीक है। अब हमें एडजॉइंट A मल्टीप्लाई करके ये प्रूफ करना है, और A इंटू एडजॉइंट A का मल्टीप्लाई भी ये लेके आना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एडजॉइंट A फाइंड करना है। एडजॉइंट A फाइंड करने के लिए हमें इसके कोफैक्टर्स फाइंड करने होंगे। किसके, इस कंप्लीट के क्या फाइंड करने होंगे, कोफैक्टर्स। तो देखो क्या फाइंड करते हैं हम फाइंड करते हैं
कोफैक्टर्स ऑफ A11, या इसको F11 से भी लिख सकते हैं। तो देखो A11 के फैक्टर फाइंड करेंगे और उसे लिखेंगे किससे, F11 से, ठीक है। तो देखो A11 तो 1 तो प्लस का आएगा, क्या आएगा, प्लस। तो देखो 0 और 0, तो A11 अपने पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब फाइंड करते हैं A12। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इससे ये और इससे ये गए, 3 3 जा 9 प्लस 2 क्या हो गया, 11। कितना आ गया अपने पास, अपने पास A11 आ गया 11। अब बात करते हैं A13, ठीक है। तो ये नेगेटिव, तो 0 और 0, तो ये अपने पास कितना आ गया, 0, ठीक है। अब बात करते हैं हम A21 की, A21, ठीक है। तो ये है 3, तो प्लस माइनस प्लस, ये होगा माइनस, ये और ये गया, 3 माइनस 0 और ये हो जाएगा प्लस का 3। किसका हो जाएगा, प्लस का 3, ठीक है। देखो तुमको इसको कैसे निकालना है ना, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। देखो अपन कैसे निकालेंगे, तुम कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो जैसे हमें इस 3 के लिए निकालना है, तो 3 ऐसे रखा, ये लाइन और ये लाइन गई, यहाँ बचा -1, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 3, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इससे, देखो ये तो क्या है, 3 के लिए निकालना है ना, तो ये 3 क्या है, -1 की पावर 2 और 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ तो बचेगा माइनस का 1, इसका मल्टीप्लाई करो, -3 और -0 कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। तुम ऐसे करके देख लेना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी और इसको शॉर्ट में ही निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब निकालते हैं A22 के लिए। तो देखो A22 ये तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सी लाइन, ये लाइन और ये लाइन गई, 3 - 2 कितना आ गया, 1। तो A22 अपने पास कितना आ गया, A22 अपने पास आ गया 1। तो अब निकालते हैं A23, ये तो प्लस, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन और ये लाइन गई, ये लाइन और ये लाइन, 3 - 1, तो 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4। 3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, देखो एक बार फिर से देखते हैं किसके लिए निकाला हमने, इसके लिए। तो देखो ये लाइन और ये लाइन गई, तो देखो ये तो हो गया 0। देखो किसका मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई होगा 0 से, 1 का मल्टीप्लाई 0 से और माइनस माइनस प्लस 1, तो 0 + 1 = हो गया 1। अब निकालते हैं A31 के लिए। किसके लिए निकालते हैं, A31। तो इससे ये गया, माइनस माइनस प्लस 2 का 0 से कर देंगे तो आएगा प्लस का 2 ही, 1 3। अब निकालते हैं A32 के लिए। किसके लिए निकालते हैं, A32 के लिए। तो देखो ये और ये लाइन गई, -2 -6, -2 -6 आ जाएगा माइनस का 8। अब लास्ट है A33, इस 3 के लिए ये और ये गया 0 -4, तो ये कितना आ गया अपने पास, ये अपने पास आ गया 4, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं किसके लिए निकाला, इसके लिए, ये और ये तो हो गया 0। अच्छा -3 आएगा ना, 3 × 1 3, ठीक। अब देखो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, है ना। तो A11 की जगह यही 0, A12 की जगह 11, इसकी जगह 0, ये हो जाएगा 3 1 1 2 -8 3, ठीक। ये अपने पास क्या आ गया। अब हमें क्या फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं एड जॉइंट A = अब हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। भाई ट्रांसपोज करते हैं तो ही तो निकल के आता है एड जॉइंट A। तो अपना ये कितना निकल के आया है, अपना निकल के आया है 0, ये था माइनस का 11, A22 है, ये माइनस का 11, ये और ये लाइन गई थी कौन सी, ये वाली और ये वाली, 3 3 जा 9
हाँ ये दोनों माइनस के थे ना, तो ये माइनस का 11 था, ठीक। और ये माइनस, ये प्लस का 3, ये 1, ये और 8 और केवल क्या हैं माइनस के, एक तो है 1 और एक है 11, ठीक। तो ये किसका है माइनस माइनस, एक माइनस बाहर था तो ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और एक 1 था माइनस का, कौन सा 1 था देखो, ये तो देखो इसके लिए प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो ये अपना निकल के आएगा कौन सा वाला, 0 माइनस 1 3, 0 माइनस 1 3, A22, कौन सा है ये A22, ये निकल के आएगा माइनस, ठीक है। और ये तुम अच्छे से निकाल लेना, माइनस प्लस में जो हो उनको सही याद रखना। ऐसे शुरू होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो देखो ये जो था अपने पास, ये जो 8 निकल के आया A32, देखो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस, ठीक है। तो आगे एक माइनस यहाँ है, तो -2 एंड -6 -8 माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो देखो एडजॉइंट A इक्वल टू 0 -1 0 3 -1 1 एंड 0 1 3। 1 माइनस का ये है, ये नहीं है, माइनस का 1 है ये, है ना। कौन सा आएगा माइनस का 1, देखो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, इस प्लस माइनस प्लस, तो ये तो हो जाएगा प्लस, ये वाली लाइन कौन सी, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन गई, तो 3 माइनस करेंगे कितना 2, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तुम इसको और इनके क्या निकाल लेना, एड जॉइंट। तो अपने पास देखो एड जॉइंट तो आ गया ये, ठीक है। अब हम करते हैं एड जॉइंट इनटू A। क्या करते हैं हम, एड जॉइंट इनटू A। तो देखो मैं इसमें इनटू A यहीं कर देता हूँ। A अपने पास क्या है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 एंड 3। और आना क्या चाहिए, आना चाहिए ये, ठीक है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं हम एड जॉइंट इनटू A। ये तो है एड जॉइंट A और ये है इनटू में A। तो देखो इसका मल्टीप्लाई इससे 0, इसका मल्टीप्लाई इससे प्लस के 9, इसका मल्टीप्लाई इससे, ऐसे ही होगा क्या 0, तो ये तो गलत होगा। देखो एक बार फिर से मिलाते हैं इसको, ये कितना था 0 11 0 3 1, कैसे किया हमने इसको, ऐसे घुमाया है ना, इसको ऐसे, तो 3 1 -1। देखो इसका एक बार फिर से अच्छे से करते हैं ट्रांसपोज। देखो 0 -1 0 3 1 1 2 8 3, ऐसे ही तो होगा, है ना। एड जॉइंट A, तो 0 3 2 -1, ठीक है। और अपने पास 1 है माइनस का ये, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 1 3 1 -1 0 0 2 -2 एंड 3, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 0 का मल्टीप्लाई 1 से क्या आएगा 0, 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 2, ठीक है। अब 0 का मल्टीप्लाई -1 से 0, 3 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0, ठीक। 0 का मल्टीप्लाई 2 से 0, -3 का मल्टीप्लाई -2 से -6 और प्लस के 6, ठीक। अब करते हैं
ये तो था फर्स्ट, सेकंड का करते हैं फर्स्ट से। तो देखो -11 का मल्टीप्लाई 1 से तो -11, 1 का मल्टीप्लाई 3 से +3 एंड 8 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस का 8। अब 11 इंटू 11, 1 का मल्टीप्लाई +0 और +0। अब 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा -22, फिर 1 मल्टीप्लाई -2 एंड 8 +24। 0 का मल्टीप्लाई 0 से, -1 का मल्टीप्लाई 3 से, -3 और 3 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस का 3। 0 का मल्टीप्लाई -1 से, ये तो हो जाएगा 0 + 0 प्लस में 0। ठीक, अब 0 का मल्टीप्लाई ये तो 0 ही है, -1 एंड -1 -2 एंड 3 मनी माइनस प्लस एंड 3 9। ठीक है, तो देखो ये कितना हो गया, ये आ जाएगा 9 + 2 11 0 0। देखो 11 और 11 कैंसिल, 0 यहाँ बच गया 11, 24 और 24 कैंसिल, ये हो गया 0, 3 से 3 कैंसिल, 0 0 0 0 और 9 और 2 11। ठीक, तो देखो अपन को जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आया है एडजॉइंट A इंटू A इक्वस टू में ये आ गया। तो देखो हमें यही प्रूफ करना था कि एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू में मॉड्यूलस I, मतलब डिटर्मिनेंट I। तो डिटर्मिनेंट I की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड की थी, ये थी, इसको सॉल्व कर नहीं पाया ये। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, सिमिलरली A इंटू करना है एडजॉइंट A। तो देखो इसका मल्टीप्लाई इससे या इसका मल्टीप्लाई इससे कर लो, क्या आएगी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो मैंने तो केवल एक पार्ट सॉल्व किया है, तुमको इसको दूसरा पार्ट भी सॉल्व करना है। अब हमें एडजॉइंट A का मल्टीप्लाई करना है, A का मल्टीप्लाई करना है किससे, एडजॉइंट ऑफ A से। ठीक है, तो जैसे ही तुम A मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई एडजॉइंट A से करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम यही। ठीक है, फिर तुम लिख देना LHS इंटू RHS एंड हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये तुम सबको कंप्लीट करना है, ये क्वेश्चन है ना, जैसे मैंने एक पार्ट का मल्टीप्लाई किया ना, सेकंड पार्ट का मल्टीप्लाई तुमको करना है। इसमें जो सबसे ज़्यादा चांस गलती में होते हैं ना, वो किस में होते हैं, वो होते हैं कोफैक्टर निकालने में ना, नेगेटिव पॉजिटिव कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसको जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, उस तरीके से किया करो, है ना, रफ में एक एक पार्ट को अलग अलग लिख के। साइन जरूर याद रखना, कौन से में कौन सा साइन आगे मल्टीप्लाई हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है, फाइंड द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 3, इसमें 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, 3। तो देखो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें गिवन है 1 1 2 2 -1 3 5 -1 एंड -1। ठीक, तो हमें इसमें कहा है फाइंड द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग। इसका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब है हमें इसमें क्या निकालना है, इनवर्स ही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का। एक ही बात है, वो ऐसे भी पूछ सकता है ना कि फाइंड द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से मतलब है हमें इसका क्या निकालना है, इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट A अपॉन में डिटर्मिनेंट A फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करके कि इसकी जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट A। तो फर्स्ट किसके लिए निकाल लेते हैं, कॉलम के लिए। तो देखो 1, ये माइनस माइनस
माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक, अब निकालते हैं इस 1 के लिए, तो ये 1 क्या होगा, माइनस का, किसका होगा, माइनस का। तो ये लाइन और ये लाइन गई, माइनस के 2 एंड माइनस के 8, माइनस के 2 एंड माइनस के 8। अब निकालते हैं 2 के लिए, ये लाइन और ये लाइन गई, माइनस 2 एंड माइनस 5, माइनस 2 एंड माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 5। देखो 10 माइनस माइनस प्लस, ये है माइनस 2, 3 हो जाएगा प्लस के 6, तो ये आ जाएगा 10 21। कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फर्स्ट का कितना आया अपने पास, अपने पास आया, देखो किसकी वैल्यू फाइंड की है हमने, तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है। -10, देखो सबसे पहले निकाला 1 के लिए, ये और ये, तो 1 1 माइनस 3 1 जा 3। देखो एक तो यहाँ आएगा 3 1 जा 3, किसके लिए, 1 के लिए निकाला, ये लाइन से ये लाइन गई थी ना, ये लाइन से ये लाइन। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए निकाला तो ये लाइन और ये लाइन जाएगी, तो हो, ये तो गलती हो गई। देखो ये होगा 2 1 जा 2 माइनस 15, माइनस के 2 एंड माइनस के 15। ठीक है, तो देखो ये तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा माइनस 17 एंड प्लस के 17। ठीक, तो देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 10 20 27, है ना। ये यहाँ मल्टीप्लाई में गलती होगी थी, ये लाइन और ये लाइन जाएगी इस 2 के लिए, तो ये होगा 2 का मल्टीप्लाई 1 से एंड 5 का मल्टीप्लाई 3 से। ठीक है, तब आ जाएगा अपने पास कितना, 27। ठीक, तो अब हम इस क्वेश्चन को सही से कर लेते हैं, इसमें गड़बड़ हो गई, -1 और -1 ये मिटल गए सारे, तो 1 1 -1 एंड -1 ये है 2। तो ये अपने पास क्या आ गई, डिटर्मिनेंट 27। इसका मतलब है ए इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करने हैं, अब हमें इसके सारे के सारे कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कोफैक्टर फाइंड करना है। तो ठीक है, हम कोफैक्टर इसके अलग अलग से ही करते हैं। देखो 1 के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, 1, तो क्या आएगा, 1 तो होगा ही, तो ये 1 2 ये तो प्लस का होगा, क्या होगा, प्लस का। तो देखो क्या बचेगा, -1 3 -1 एंड -1। ठीक, तो ये अपने पास आएगा यहाँ से A11। ठीक है, तो देखो क्या होगा, बाहर तो पॉजिटिव है ही, इसका मल्टीप्लाई इससे, माइनस माइनस प्लस, एंड ये भी हो जाएगा 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस, तो आ गया कितना, 4। A11 कितना आ गया अपने पास आ गया 4। अब निकालते हैं हम, A11 की वैल्यू है और निकला क्या है, F11। कुछ भी निकाल लो, चाहे A11 से चाहे F11 से, जैसे भी चाहो। अब निकालते हैं हम A12 के रिप्लेस में, तो देखो यहाँ तो आएगा -1। ठीक है, ये 2 है पर ये नेगेटिव है, इस 2 को थोड़े लिखते हैं हम कोफैक्टर्स में ना, ये तो माइनर्स में लिखते हैं, कोफैक्टर्स में तो केवल साइन को लेते हैं। तो देखो ये और ये गया, क्या बचा, 1 और 2, यहाँ बचेगा -1 और यहाँ भी -1। तो देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 से, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस के 2 और बाहर है साइन माइनस का, तो ये तो बच गया प्लस का 1, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। क्या आ जाएगा, माइनस का 1। अब निकालते हैं A13 के लिए, तो साइन तो आएगा प्लस का, तो यहाँ बचेगा 1 और 2 -1 और 3। तो देखो 3 1 जा 3 माइनस माइनस, देखो ये -2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा 5। तो अपने पास आ गया 4 -1 एंड 5, ये तो आ गए फर्स्ट। अब हम इधर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं A21। ठीक है, तो साइन यहाँ प्लस आ गया, अब साइन तो आएगा नेगेटिव और बचेंगे 2 3
2 3 और 5 माइनस 1। ठीक, तो देखो 2 1 जा 2 माइनस के 2 एंड माइनस के 15 और बाहर साइन पहले से ही माइनस का है तो माइनस के 17, तो ये हो जाएगा प्लस के 17। किसके हो गए अपने पास? प्लस के 17। अब बात करते हैं हम a2 2 की। तो देखो ना नेगेटिव माइनस नेगेटिव आ गया, तो अब आएगा साइन पॉजिटिव, लेकिन यहाँ क्या है? माइनस है। क्या है? माइनस है। ठीक है, तो नेगेटिव प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा? ये लाइन और ये लाइन गई तो 1 2 एंड 5 माइनस 1। ठीक, तो बाहर है नेगेटिव। ठीक है, 10 प्लस 1 11 और बाहर साइन नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा? ये माइनस का 11। ठीक है, वैसे तो पॉजिटिव आता, लेकिन यहाँ क्या है? -1 है, तो इसलिए क्या आ गया? नेगेटिव। अब देखो यहाँ नेगेटिव है और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो a23 ये होगा पॉजिटिव, इससे ये गया तो 1 और 2 -1 और 3, तो ये तो हो जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू बचेगा 1। तो अपने पास a23 कितना आ गया? अपने पास a23 आ गया 1। ठीक है, अब देखो मैं ऐसे ही इसके नीचे ही फाइंड कर लेते हैं, उधर फिर अपन सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। तो अब अपन बात करते हैं a31 की। किसकी बात करते हैं? a31। तो देखो मैं अब सीधा ही कर लेता हूँ। a31 ये रहा, है ना? प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस एंड माइनस, साइन आएगा माइनस का। ये लाइन और ये लाइन गई, 2 1 जा 2 माइनस के 2 एंड प्लस के 5, माइनस के 2 एंड प्लस के 5 और बाहर है पहले से ही माइनस, तो ये बचेगा माइनस के 3। कितना बचेगा? माइनस के 3। देखो 3 प्लस 1 ये कितना है? 3 1 है, तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस ही आएगा, है ना? 3 1 है, वैसे भी i प्लस जे ऐड कर देना तो क्या आता है? 4 होता है, तो 4 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो a32, तो ये होगा माइनस। क्या होगा? बाहर साइन होगा माइनस का। ये लाइन और ये लाइन गई, -1 इंटू -5, -1 प्लस में -5 या -1 -5 कैसे ही कर लो। तो ये तो क्या हो जाएगा? -6, तो ये हो जाएगा प्लस के 6। कितने के हो जाएगा? प्लस के 6, और ये भी प्लस का ही था, है ना? अब बात करते हैं a33 के लिए। तो ये माइनस, तो यहाँ आएगा बाहर प्लस, पर ये पहले ही माइनस है तो ये -1। ठीक है, माइनस ही आएगा। ये तो ये गया, तो देखो ये लाइन और ये लाइन गई, -1 इंटू -2, -1 इंटू -2 क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा, देखो 1 का मल्टीप्लाई किया किससे? 1 से। ठीक है, तो 3 प्लस 3 हम निकाल रहे हैं 33। तो देखो 3 प्लस 3 क्या होता है? प्लस और -1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा? -1 की पावर क्या होगी? 6, तो -6 1 की पावर 6 क्या हो जाएगी? प्लस। तो अपने पास सब कुछ निकल के आ गया। अब मैं इसको इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से करना सॉल्व करता हूँ। ठीक, तो अब अपन निकालते हैं एडजॉइंट ए। क्या निकालते हैं? एडजॉइंट ए। तो हम इसका जो निकला है इसका क्या करते हैं? ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसपोज। तो देखो 4 -1 एंड 5 17 11 1 3 6 -3, इसका क्या कर देते हैं? हम ट्रांसपोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ट्रांसपोज। तो जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज करेंगे क्या निकल के आ जाएगा अपने पास? अपने पास निकल के आ जाएगा एडजॉइंट ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ए इक्वल टू 4 -1 5
17 माइनस 11 1 3 6 माइनस 3। अब हमें निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ये आ गया, डिटर्मिनेंट ए हमने पहले ही 27 कर रखा है। तो कैसे लिखेंगे अब हम? ए इनवर्स इक्वल्स टू 27 1 अपॉन 27 है ना। इसको थोड़ा और नीचे से लिख लेते हैं। 4 माइनस 1 5 17 11 1 3 6 माइनस 3। ठीक, तो ये आ गया अपने पास ए इनवर्स। क्या आ गया अपने पास? ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया है ना। ठीक है, तो ये सेव जो 27 है ये अपॉन में है, तो इसको 1 अपॉन में बाहर लिख लेंगे। 4 माइनस 1 5 17 11 3 6 माइनस 3। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर। थर्ड के फर्स्ट का किसका आंसर हो गया? ये आंसर हुआ है अपने पास थर्ड के फर्स्ट का। ठीक है, सेम ऐसे ही इस थर्ड में कितने क्वेश्चन हैं अपने पास? अपने पास हैं 2 और हैं ना, सेकंड एंड थर्ड। सेम टू सेम ऐसे ही करना है उनको ना। अब मैं बार बार एक जैसे ही क्वेश्चन बार बार कराता रहूँगा तो टाइम वेस्ट होगा ना। तो अब कम से कम उन 2 क्वेश्चनों को तो खुद कर लेना ना। जो सेकंड के 2 पार्ट है ना, उनको खुद को करना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले ये चेक करना है कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉन जीरो, तो ये कहीं जीरो तो नहीं आ रही है ना, सिंगुलर तो नहीं है, नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम कोफैक्टर्स निकाल के एडजॉइंट ए निकालना है, तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कौन? एडजॉइंट ऑफ ए में डिटर्मिनेंट से डिवाइड दे देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? अपने पास वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, इनवर्स ए की। तो अपने क्वेश्चन हो गए 3। तो ये 3 के दोनों पार्ट तुमको खुद को ही सॉल्व करना है। ठीक है ना। कल मैं सबके कमेंट्स चाहता हूँ। ठीक है, नहीं अच्छा नहीं होगा अब तुम्हारे लिए, बहुत दिन हो गए तुमको मज़े मारते हुए। ठीक है, अब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। तो आज के लिए केवल इतना ही, इन दोनों क्वेश्चनों को तुम कर लेना। ठीक है, कल से हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर देंगे।